हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मैं मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल क्रक्स से पढ़ाऊंगी। लाइक फ्रॉम 0 to 10 हम लोग ऑन स्केल जाएंगे। जिस भी बच्चे ने मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल नहीं की है वो मेरे साथ हम लोग साथ साथ करेंगे, इकट्ठे प्रिपेयर करेंगे और एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ये स्पेशली वैसे मैंने पंजाब स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, बट ये जनरली कोई भी देख सकता है जिसको मॉडर्न हिस्ट्री अपनी वीक लगती है। हम लोग बेसिक से इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स सारे पढ़ते हुए चलेंगे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंडिया में कौन कौन सी जगह से किस किस ने रूल करने की कोशिश की, कौन कौन से ट्रेड करने के लिए आई। सबसे पहले पोर्तुगीज़, फिर आए डच, फिर आए इंग्लिश, फिर आए डेन्स और फिर आए फ्रेंच। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है PDEDF। ठीक है, लाइक PDF तो तुम ऐसे याद कर सकती हो, PDEDF। ओके, इट्स ईजी टू रिमेंबर। पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए एंड देन फ्रेंच आए। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है सबसे ज़्यादा रूल तो ब्रिटिश ने किया, यानी इंग्लिश ने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो आए थे। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1612 बैटल ऑफ स्वाली। ये इंग्लिश और पोर्तुगीज़ के बीच में हुई थी। आप सभी साथ साथ ऐसे ही नोट्स बनाना। ठीक है, 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुई थी इंग्लिश वर्सेस पोर्तुगीज़ के बीच में। ठीक है, इंग्लिश जिसमें जीत गए थे, पोर्तुगीज़ जिसमें हार गए थे। ठीक है, तो अब जब जो हारता है, जीतने वाले की उसको बात माननी पड़ती है ना। तो इंग्लिश ने क्या कहा कि पोर्तुगीज़ को सिर्फ गोवा और दमन एंड दीव पे ही राज करने का, राज इन द सेंस ट्रेड करने का, उनका एम्पायर जो भी उन्होंने बसाना था, अपना रूल करना था, वो सिर्फ उनको गोवा एंड दमन दीव तक ही मिलेगा। ठीक है, दे विल बी लिमिटेड टू गोवा एंड दमन दीव। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुई फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश के बीच में। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वॉर हुई 1958 से 63 के बीच में, जिसे हम बैटल ऑफ वांडीवॉश भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत बार ही आया हुआ है बच्चों। इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच के बीच में हुई थी, जिसमें इंग्लिश जीत गए थे, फ्रेंच हार गए थे। ठीक है, तो जब भी वॉर होती है एक समझौता होता है बाद में, जिसे हम ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसमें हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ती है। तो फ्रेंच को जैसे पोर्तुगीज़ को मिला गोवा एंड दमन एंड दीव, ऐसे ही फ्रेंच को मिला पुडुचेरी। ठीक है, तो 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ। बैटल ऑफ वांडीवॉश कहते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर को। ठीक है, तो अब हम रीजन वाइज पढ़ेंगे। जो मेजर रीजन थे, बंगाल, मद्रास, ठीक है, पंजाब, मराठास, ये सारा रीजन वाइज पढ़ेंगे, ताकि हम पूरे इंडिया की हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स को कवर करते हुए चलें, क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स अक्कर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं बंगाल से। चलो, बंगाल 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, सिराजुद्दीन दौला वर्सेस इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे EIC। ठीक है, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी कर सके हम लोग। ओके, चलिए, नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुई थी ये बैटल ऑफ प्लासी। ये भी क्वेश्चन आ जाता बहुत बारी। तो पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757। ओके, इसकी डेट भी याद कर लीजिए, ये भी आती है 23 जून। ओके, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई। ठीक है, कहाँ हुई? नादिया डिस्ट्रिक्ट में। किसके बीच में हुई? सिराजुद्दौला वर्सेस इंग्लिश के बीच में। ठीक है, इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो तब कौन था इसका? गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव। ओके, नेक्स्ट है अब, अच्छा, बैटल ऑफ प्लासी के रीजंस क्या थे, ये क्यों हुई थी? ठीक है, पहले क्या होता था, कोई एक रूलर होता था, उसकी आर्मी का कमांडर इन चीफ होता था। ठीक है, तो वो ही सारी आर्मी को करता था कंट्रोल, उनका सारा ट्रेनिंग वगैरह जो भी है। ठीक है, उनकी कमांड पे आर्मी चलती थी, और आर्मी के बिना रूलर वैसे ही कोई नहीं होता।
तो क्या हुआ, मीर जाफ़र जो कि कमांडर था सिराजुद्दौला का, ठीक है, ये एक इसने धोखा दिया, ठीक है, सिराजुद्दौला को, ठीक है। तो ये मेन रीज़न था, मतलब ये जाकर इंग्लिश को खबरें देता था सिराजुद्दौला की, ठीक है। इसे ब्लैक होल ऑफ कैलकटा भी कहा जाता है, 1756, ठीक है। ये आता है, ट्रीटी ऑफ हल्बल हुई थी जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद ट्रीटी ऑफ हल्बल हुई, जिसे हम ब्लैक होल ऑफ कैलकटा भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड रीज़न था फारूक शेयर, ठीक है। इसने दस्तक सिस्टम जो था वो किया, आता है दस्तक सिस्टम किससे रिलेटेड है, फारूक शेयर आएगा उसका आंसर, ठीक है, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि दस्तक सिस्टम में जैसे ट्रेड टैक्स लगाते थे, है ना, तो वो ट्रेड टैक्स से फ़ायदा नहीं हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो फारूक शेयर ने क्या किया, मतलब ट्रेड टैक्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब सिस्टम ऐसा बना कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाने लग गया, जिससे क्या हुआ, अब हमारे राजाओं को प्रॉफिट कमाने लग गए, ईस्ट इंडिया के प्रॉफिट्स बढ़ गए, ठीक है। मतलब ये दस्तक सिस्टम था क्या, ये ट्रेड परमिट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी यूज़ करती थी कि वो अपने गुड्स को कस्टम ड्यूटीज से बचा सके और हमारे गुड्स को हेविली टैक्स कर सके ताकि उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मीर जाफ़र था 5760 में, ठीक है, वो बन गया रूलर, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में हार गए थे सिराजुद्दौला। अब 57 और 60 में मीर जाफ़र बन गया। अब उसका सन इन लॉ था मीर कासिम, अगला रूलर वो बनता है, ठीक है। अब मीर कासिम क्या करता है, वो उसकी दो मेन उसकी रूल टाइम की दो मेन चीज़ें हैं कि वो मुर्शिदाबाद से मुंगर कैपिटल शिफ्ट करता है और बंगाल को टैक्स फ्री करता है। ये हैवीली जो टैक्स लग रहे थे ट्रेड टैक्स, बंगाल को टैक्स फ्री कर देता है। अब इससे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर वॉर पर आती है, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, 1764, ठीक है। अब 1764 में बैटल किस किस के बीच में होती है, मीर कासिम, ठीक है, शाह आलम टू, जो अब मीर कासिम का दोस्त था, कौन था दोस्त, शौजादुल्ला, ठीक है, जो कि नवाब था अवध का, ठीक है। अब मीर कासिम शौजादुल्ला यानी अवध का नवाब, अब उसका दोस्त था जो मुग़ल का रूलर था उस टाइम पे, दिल्ली, ठीक है, उस टाइम पे मुग़ल रूल चल रहा था, तो शाह आलम टू। तो इन तीनों ने मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई लड़ी, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे कौन थी, हेक्टर मुनरो, ठीक है। अब हेक्टर है तो विक्ट्री तो होएगी उसकी, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, बैटल ऑफ प्लासी में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, बैटल ऑफ वांडीवॉश में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, है ना, बैटल ऑफ स्वाली में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो ये कुछ ऐसे याद कर सकते हो इजी, ठीक है। तो अब बैटल हुई थी 1764 में, है ना। अब देखो 57 से 60 तक मीर जाफ़र था, ठीक है, फिर उसके बाद मीर कासिम बन गया, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में वॉर हुई जिसमें ये तीनों हार गए, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। फिर होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब होती है तो नवाब, जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, जो कि मीर जाफ़र, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे, तो 1750 में क्या होता है, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो सबके बीच में नहीं होती, वो किस किस के बीच में होती है, वो होती है सिर्फ, मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम टू और ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली था मेन उस टाइम पे, है ना। तो इसके साथ नहीं किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, ना इसके साथ किया, करा तो इसके साथ किया ट्रीटी, ठीक है। तो 1765, ये बच्चों करेक्ट करना, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, ठीक है। 1760 में मीर जाफ़र दोबारा बनता है राजा, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर से पहले। फिर उसके बाद मीर कासिम
सेम बनता है दोबारा। और जब मतलब ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, बार बार आता है कि बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे राजा कौन था? मीर कासिम नहीं था। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे राजा था मीर जाफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ जाता है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे था मीर जाफर। तो आज के लिए क्या इतना ही करें? फिर कल से हम मैसूर शुरू करते हैं। बंगाल की मॉडर्न हिस्ट्री यहीं तक थी। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, उसके बाद जो आईएनसी के सेशन आएंगे, उसके बाद जो बंगाल का रोल आएगा वो हम अलग करेंगे आईएनसी के टॉपिक में। तो अभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आने वाले पार्ट्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो है और आपको पता लग जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं और आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर करवा सकूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।